अब बारी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स को अंडरस्टैंड करने की। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की देखिए, हमने आपको बताया था कि किस तरह से पेप्टाइजेशन से कोलॉइड को बनाया जाता है और उस प्रोसेस के दौरान कोलॉइडल पे किसी न किसी तरह का चार्ज प्रेजेंट होता है। और इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोलॉइडल पे किसी न किसी तरह का चार्ज जरूर होता है। इट मे बी ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मे बी ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, और मे बी ड्यू टू द पेप्टाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल, आप ये तीनों बातें वहां लिख के आएंगे। अब कोलॉइडल पार्टिकल पे किसी न किसी तरह का चार्ज जरूर होता है। नाउ सपोज हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब है और इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को इंस्टॉल किया है। एक इलेक्ट्रोड यहां है और इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड यहां है, इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, और हमने जो कोलॉइडल सिस्टम यहां पर लिया है उन कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो सपोज इस तरह से एक सिचुएशन आपके पास प्रेजेंट है कि कोलॉइडल पे चार्ज है और इसे आपने यू शेप ट्यूब में कंसीडर किया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज आएगा और कोलॉइडल पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वहां इकट्ठा हो जाएंगे। तो जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल हैं सारे यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोफोरोसिस के नाम से पहचाना जाएगा। तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस और कैटाफोरोसिस कुछ भी कह सकते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोलॉइडल पार्टिकल का किसी एक इलेक्ट्रोड पे चले जाना और वहां जमा हो जाना, इसे इलेक्ट्रोफोरोसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरोसिस की एडवांटेज है कि कोलॉइडल पार्टिकल को सेपरेट कर लिया जाता है, सभी कोलॉइडल पार्टिकल एक जगह यहां इकट्ठा हो जाते हैं, इसे इलेक्ट्रोफोरोसिस कहा जाएगा। तो ये थी हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यहां कहलाई जाएगी। अगली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में एक ही प्रॉपर्टी को पढ़ना है जिसे टेंडल इफेक्ट या कई लोग टिंडाल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। टेंडल इफेक्ट इसको कहा जाता है। अब देखिए टेंडल इफेक्ट क्या चीज होती है। एक बहुत बेसिक सी बात शायद आप समझते हो कि आप लाइट को देख नहीं सकते। लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ लाइट को नहीं देख सकते। अगर मेरे पास एक ऐसा मीडियम है जहां छोटे छोटे ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट का इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जहां ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, अगर मैं इसमें से लाइट पास करता हूं तो लाइट एज इट इज पास हो जाएगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल हैं जो कि बड़े पार्टिकल होते हैं या सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल हैं, अगर मैं इस लाइट को कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल में से पास करूंगा या सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल में से पास करूंगा, तो लाइट इनसे टकराएगी और वो यहां पर स्कैटर्ड हो जाएगी, वो लाइट यहां पे बिखर जाएगी। यानी लाइट कहां से जा रही है, लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो जाएगा, लाइट हमें दिखाई देने लगेगी। जैसे कभी आपने देखा हो आंधी आ रही हो, आप टॉर्च जला के देखें तो टॉर्च की रोशनी का एक रास्ता हमें दिखाई पड़ता है। अगर कोहरा छाया हुआ है
उसमें आप लाइट जलाएं, टॉर्च जलाएं या अपने व्हीकल्स की हेडलाइट जलाएं, तो हेडलाइट से निकलने वाली लाइट एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ती है। शहर में सर्कस लगता है, सर्कस वाले रात को लाइट घुमाते हैं, बताते हैं, तो लाइट का हमें एक रास्ता दिखाई पड़ता है, एक पर्टिकुलर कॉलम दिखाई पड़ता है। वो लाइट का रास्ता क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो पार्टिकल रास्ते में आते हैं लाइट के टकराने की वजह से वो विजिबल हो जाते हैं और इसी वजह से रास्ता सा हमें दिखाई पड़ता है। तो इसे हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल और सस्पेंशन पार्टिकल, इसे टेंडल इफेक्ट कहा जाएगा। और टेंडल इफेक्ट का कारण क्या हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल, इस तरह से कहना होगा। तो ऐसे हम अपनी इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टेंडल इफेक्ट को ध्यान रखेंगे। कॉमेट की लाइट, पुच्छल तारा जिसे कहा जाता है, कॉमेट की लाइट वो भी इसी चीज का एग्जाम्पल है। और वहां पर जो उसकी टेल बनी होती है उसे हम टेंडल कोन के नाम से जानते हैं, जो इसी वजह से ऑब्जर्व होती है। तो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, हमें ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा है हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस, नाउ एक चीज होती है होमोजीनियस। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे कमरे में CO2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, क्या बता सकते हो कि कहां CO2 है, कहां N2 है, कहां O2? नहीं बता सकते। आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, वो होता है होमोजीनियस। और ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कोलाइडल सिस्टम हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहां आप पार्टिकल को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। 4 बच्चे बैठे हैं, आप चारों को देख के बता सकते हैं कि आप यहां, आप यहां, आप यहां, आप यहां। तो अगर आप किसी को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं तो उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। कोलाइडल सिस्टम हेट्रोजीनियस होता है और इसी वजह से इसे सॉल्यूशन नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? सॉल्व कहते हैं। क्वेश्चन आता है, गैस और गैस का कोलाइडल सिस्टम नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब जब गैसें मिलाई जाती हैं वो एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, जबकि कोलाइडल कैसा सिस्टम होता है? हेट्रोजीनियस। इस वजह से गैस और गैस का कोलाइडल सिस्टम नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। अगली प्रॉपर्टी है जिन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर याद रहा हो तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ अगर मेरे पास 4 ग्राम सब्सटेंस है, एक बार मैं इसे ट्रू सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता हूं, एक बार कोलॉइडल में और एक बार सस्पेंशन में कन्वर्ट करता हूं। अमाउंट सेम है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट होंगे। कोलॉइडल में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और इसी वजह से उनका नंबर थोड़ा कम हो जाएगा। सस्पेंशन में तो नंबर बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। तो इस तरीके से अमाउंट सेम है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग होंगे। जितने पार्टिकल ज्यादा उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक्सेट्रा। तो आप समझ पाएंगे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होने की वजह से ट्रू सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, फिर कोलॉइडल सिस्टम की, और सबसे कम किसकी होती है? सस्पेंशन की। तो कोलॉइडल सिस्टम possess लोअर वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट हायर वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देन सस्पेंशन। इस तरह से हम कह पाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सिस्टम कहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जवाब हमारे पास क्या होगा? जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, यानी ट्रू सॉल्यूशन के केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस तरीके से कोलॉइडल प्रॉपर्टी हमारी 4th प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को हमें यहां पर याद रखना चाहिए, हमें मालूम रहे। ऐसे हम बता पाएंगे कि हमारे पास कितने टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। मेन प्रॉपर्टीज यही 4 प्रॉपर्टी याद रखें।
एक क्वेश्चन मैं और होमवर्क में देता हूं, वाई कोलाइडल सिस्टम आर स्टेबल, ये हमें बताना है कि कोलाइडल सिस्टम हमेशा एक कोलाइडल फॉर्म में ही रहता है, वो सेटल डाउन नहीं होता। वो सेटल डाउन क्यों नहीं होता, ये बताने की कोशिश करेंगे।